हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं एक सिस्टर का। साथ ही और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो लोग ठीक हो गए हैं या ठीक हो रहे हैं, जिनको डाउट आता है ना कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग खुद आके जेन्युइनली बोल के जाते हैं चैनल पे कि हाँ मैं वो ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, 100% ठीक हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। और वो जहाँ से ठीक हुए होते हैं मैं उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उस जगह का नाम पता भी बता देती हूँ। लेकिन मैं वहाँ नहीं गई हूँ, ये मैं पहले से बता दूँ, मुझे नहीं पता है। पर मुझे जिनका जेन्युइन लगता है वो मैं शेयर करती हूँ कि बाई चांस अगर कोई उस जगह के नज़दीक आसपास कोई रहता है और इस तकलीफ से जूझ रहा है, जैसे स्लिप डिस्क कहते हैं, तो वो वहाँ जा सकता है ना। जिनके नज़दीक है वो वहाँ जा सकते हैं। और देखिए, मेरा मानना ये है कि ये तकलीफ कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी से भी चीज़ से आराम आ सकता है, इसलिए इसमें कुछ भी श्योर नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो आप अगर कोई नज़दीक रहता है ऐसी जगह जहाँ पे से कोई ठीक हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जा रहा है, तो वो जाके देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुदूर जगह से दूर से उस जगह पे पहुंच जाएं। सिर्फ ये उनके लिए जो आसपास है। और ऐसे में ये भी होगा कि अगर कोई मेरे चैनल्स के थ्रू ये देख के और वहाँ जाता है और ऊपर वाले की मर्ज़ी से वो ठीक हो जाता है और फिर वो आके भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो दूसरों के लिए थोड़ी होप बढ़ जाती है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सवाल भी लूँगी जो रिसेंटली आप लोगों ने पूछे हैं, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ये हमारी सिस्टर है, पारुल अरुण करके आईडी है इनकी इंस्टाग्राम पे। और वहीं पे इनसे मेरी बात हुई है। और जो ये हमारी सिस्टर हैं, ये कहती हैं कि दी मुझे 2 मंथ हो गए हैं आपकी बताई हुई मेडिसिन लेते हुए। देखिए, मैंने तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और जो मैंने मेडिसिन ली है वो मैंने बताई हैं। वो कोई लेना चाहता है, कैसे लेता है, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी इच्छा है कि आप किसी डॉक्टर से, यूनानी डॉक्टर से या किसी हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट करके लें। तो वो इन्होंने ली हैं और इन्होंने कहा है मैं अब बहुत ज़्यादा मुझे आराम है, कभी कभी तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अब सच में भगवान की कृपा से मुझे आपकी आईडी मिली और मैंने आपकी बताई हुई सब बातें मानी हैं और प्रिकॉशंस का ध्यान रखा है। अब काफ़ी हद तक आराम है। थैंक यू दी, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू बहुत सारा, आपको बहुत सारा वेलकम है। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेडिसिन आप चाहे कोई भी ले रहे हो, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ मिल जाए, हर मेडिसिन आपको सूट कर जाए। तो आपने ट्राई करते रहना है ना। कभी अगर एक से नहीं रिलीफ आ रहा है तो दूसरी, दूसरी से नहीं तीसरी, है ना। तो इस तरह से मतलब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानीपैथी बहुत सारे तरह की हैं, है ना, दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ। तो वो ट्राई करनी है। लेकिन ये भी नहीं कि 5 दिन खाया हो गया, ऐसा नहीं। कम से कम 2 महीने एक ट्रीटमेंट पे फोकस करिए, पर प्रिकॉशंस अपने पक्के रखिए। जो लाइफस्टाइल मैं बताती हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो करनी ही करनी है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि डॉक्टर ने बोला कि आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है। लेकिन इन चीज़ों को अप्लाई जब हम करते हैं तो ये सिर्फ वहीं पर्टिकुलर एक ही जगह पे अप्लाई नहीं होती है, ये हमारी पूरी डेली लाइफ में। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ और बता दूं कि पूरी डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं उसमें झुकने का काम ज़्यादातर होता ही है, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, मतलब रहता ही है। और उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ एक बार जो पूरा झुकते हैं वो वाला नहीं झुकना है, पर ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और मैं उन सीरियस पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जो इस तकलीफ में लंबे टाइम से पड़े हैं या मेरी जैसी कंडीशन में पहुँच गए हैं, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कुछ लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हम सिर्फ दवाई खा लेंगे या निगल लेंगे और मतलब वो दवाई से एकदम ये ठीक हो जाएगा। तो ये तकलीफ़ अगर ऐसी होती तो मेरे वीडियोस के नीचे इतने कमेंट्स आप लोगों को नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये इसी वजह से है कि लोग इतने परेशान हैं इस तकलीफ़ में और लिख के जाते हैं
पेशेंट्स की, भाई हमने इतना दिखा दिया, हमने ये भी खा लिया, हमने वो भी खा लिया, पर रिलीफ नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि आप लोग प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल जो चेंज करनी है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इनके लिए बेहद खुश हूँ कि उन्होंने वो चीज़ें सुनी, समझी और अप्लाई की हैं। और जो बहुत सीरियस पेशेंट हैं, जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो घर से अपने आप के, मतलब कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, प्रिकॉशंस आपको स्टार्ट करने हैं आपके घर से, आप अपने आप कर सकते हो जो चीज़ें मैं बताती हूँ वीडियोज़ में। जिनको नहीं पता है, अभी आगे फिर से रिपीट करूँगी, तो आप उस चीज़ को देखें, लिख लें भले ही, और फॉलो करें उस चीज़ को अभी से। ठीक है, तो उनको थोड़ी उम्मीद तब जगेगी जब उसी से उनको आधा रिलीफ आ जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें तो बाद की हैं। तो मेरा बस यही कोशिश होती है कि जो भी पेशेंट मेरे साथ बात करते हैं, मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पे मुझे डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उसमें जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, उम्र दराज भी हैं, बच्चे भी हैं, जो कि बहुत से लोग तो डिप्रेशन में हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। और उनमें से कुछ लोग सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं, कोशिश करती हूँ जवाब देने का, उन्हें हिम्मत भी बंधाती हूँ जितनी मेरी हिम्मत है। ठीक है ना, मैं भी देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हर किसी से हर वक्त बात करती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। पर मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, मुझे भी अपना सब कुछ देखना होता है। लेकिन मैं जितना भी कर सकती हूँ उतनी कोशिश करती हूँ मैं, कि मैं उन्हें ये बता सकूँ कि उम्मीद रखिए, उम्मीद रखिए और आगे कदम बढ़ाइए। आप स्टार्ट तो करिए, है ना, आप एक बार स्टार्ट तो करिए, तो इंशाल्लाह अगर रिलीफ नज़र आएगा तो आपकी उम्मीदें भी बढ़ेंगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी। तो उस चीज़ पे अमल करिए, करते रहिए। मेडिसिन चाहे जो भी लो, आप प्रिकॉशन ज़रूर रखें, जो मैंने बताए हैं, जो मैं आगे भी बताऊंगी आपको, वो ज़रूर करते रहिए। तो ये था पारुल अरुण जी का, और इन्होंने लिखा है कि 2 मंथ में इनको अब काफ़ी रिलीफ आ गया और कभी कभी तो दर्द भी महसूस नहीं होता है। देखिए, दर्द की मेडिसिन इसमें हम लोग लेते हैं, दर्द की मेडिसिन ली और आराम आ गया, वो आराम नहीं होता है। अगर आपको मेडिसिन छोड़ के भी रिलीफ आ रहा है तो इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हो, आपको रिलीफ है। पर प्रिकॉशंस अगर छोड़ दिया आपने तो जो रिलीफ आया है वो भी चला जाता है। इसलिए थोड़ा मतलब सिंसियर होकर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको तकलीफ वापस पहुंचा दे उसी तकलीफ में, है ना। तो ध्यान रखिएगा अपना। तो ये तो थी पारुल जी। साथ ही मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। ये सरजीत इलेक्ट्रिक करके कोई चैनल है और इन्होंने मैसेज छोड़ा है, ठीक है, यूट्यूब पे ही छोड़ा था। इन्होंने लिखा है कि मुझे भी प्रॉब्लम आ गई थी इसी तरह की, चलने फिरने उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। किसी ने मुझे बताया कि रोहतक हरियाणा के पास एक जगह है, वहाँ पे चमारिया गांव है, गांव का नाम ही ऐसा चमारिया गांव है, उसमें पप्पू वैद्य हैं, पप्पू वैद्य, ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। और वह इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। वहाँ 2 दफ़ा जाना होता है, मैं 2 दफ़ा गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी इसीलिए दिखाती हूँ कि ये किसी को ना लगे अरे पता नहीं क्यों क्या बता रही है, क्या किसने कहा। स्क्रीनशॉट इसीलिए शेयर करती हूँ, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ आया है जो मैंने बोला है, वो स्क्रीनशॉट को वहीं पे पोस्ट करे वीडियो को और उसे देख ले। उन्होंने रोहतक हरियाणा के पास चमारिया गांव है जहाँ पप्पू वैद्य जी बैठते हैं और उनके वहाँ जाके वो ठीक हुए हैं। तो अगर कोई उस जगह का आसपास का रहने वाला है तो वह वहाँ जाके कोशिश कर सकता है। और प्लीज़ कंफर्म जरूर करना मुझे आके अगर किसी को रिलीफ आया तो, ठीक है, ताकि दूसरों के लिए भी कुछ उम्मीद बन सके, है ना। तो ये वहाँ का है। बाकी चीज़ें तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ से रिलीफ आता है और वो एक्सपीरियंस शेयर करता है तो आप ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। एक और है, ये पूजा तिवारी जी हैं जिनको अभी प्रॉब्लम हुई है, तो इनका सवाल भी लूँगी मैं, लेकिन इनका वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो इन्होंने अपने ससुर जी के बारे में बताया है। इन्होंने लिखा है कि मेरे ससुर जी को था स्लिप डिस्क और उनका 2 साल हुआ, ठीक हो गया है। मतलब उनको रही होगी प्रॉब्लम उनके ससुर को, और 2 साल पहले उनका जो है वो ठीक हो गया। पापा जी का दवा, एक्सरसाइज, बेल्ट, परहेज, इन्हीं चीज़ों से सही हो गया है। देखिए,
यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है मेरी वीडियोस में जो मैं कुछ भी अपने मन से बनाती हूँ, नहीं। मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने की हैं और खुद को ठीक करने के लिए की हैं। मैं बैठ नहीं सकती थी। अब मैं, आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, अब जब मैं शूट कर रही हूँ तो यही टाइम मेरा लगभग आधा पौन घंटे का चला जाता है। ये तो बहुत लंबा टाइम है, ऊपर वाले का करम है कि मैं तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकती थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने खुद बताई है, पूजा जी ने, कि इनके ससुर का कैसे ठीक हुआ है। देखो, दवा, जो भी दवा इन्होंने ली होगी, कोई भी दवा, एक्सरसाइज, बेल्ट, परहेज, और इन्हीं, हाँ, परहेज, इन्हीं चीज़ों से सही हो गया पापा जी। पापा जी ने 1 चम्मच तक नीचे झुककर नहीं उठाया। इनका पूरा नहीं है मैसेज, वो कट गया है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि पापा जी ने 1 चम्मच भी झुककर नहीं उठाया जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो गई। अब आप समझ गए हो कि जब झुकने के लिए मना करते हैं तो हम लेडीज़ लोग सोच लेते हैं अरे कुछ नहीं होता, अब इतने दिन तो हो गए नहीं झुके, एक बार झुक के अगर हमने चम्मच ही उठा लिया तो क्या हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ये ठीक ही तब होगा जब आप झुकना बंद करेंगे। झुकना नहीं है किसी भी तरह से, नहीं, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। ये नहीं कि आप पूरा ही झुक रहे हो, तो झुकना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये था कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो लोग ठीक हुए हैं, और उम्मीद ये करती हूँ कि सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तो अपना ध्यान रखिए और उन चीज़ों पे अमल करिए जो डॉक्टर बताते हैं आपको। एक्सरसाइज वो करिए जिससे आपको रिलीफ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं यही सलाह दूंगी कि जिन एक्सरसाइज से आपको प्रॉब्लम बढ़ती है वो ना करें। बाकी आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो अभी, उनको बताइए ज़रूर अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सवाल लूँगी जो आपने मुझे स्लिप डिस्क या सर्वाइकल या साटिका से रिलेटेड आपने पूछे हैं, और अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ आता है मैं उसके जवाब देती हूँ। होप, उम्मीद यही करती हूँ कि उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये सीता जी का है। इन्होंने लिखा है, 2 साल से कमर में दर्द है, दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ। मेरी कमर की नस ब्लॉक हो रखी है जिसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाती। बैठने उठने में दिक्कत होती है, चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तब मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर पाते। मुझे गठिया है जिसकी दवाई चल रही है, मगर उसकी वजह से मेरी बॉडी काम नहीं करती, और मैंने एमआरआई करवाया था तो कमर की नस ब्लॉक है। आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए सीता जी, गठिया की मुझे नहीं पता आप किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए जैसे मैं बोलती हूँ कि आप कमर दर्द की भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना वात पित्त कफ जो हमारा बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस करना है, और प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस आप जो भी ले रहे हो, तो गठिया का भी सेम वही काम है। गठिया ऐसे नहीं हो जाती है, गठिया भी हमारा जो वात पित्त कफ है जो वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से गठिया जैसी प्रॉब्लम आती है। और गठिया में ये जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं ना, ये जोड़ भी बहुत दर्द करते हैं। और मैं आपको सीरियसली बताऊं तो जब मेरी प्रॉब्लम को एक लंबा टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 2.5-3 साल से के आसपास हो गया था, तो जो मेरा हाथ है ना, ये जब मैं सो के उठी थी तो ये बहुत मोटे लगते थे मुझे, हाथ ना सूजे हुए रहते थे, सूजन रहती थी इनमें। और ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जोड़ हैं, ऐसे ऐसे करने में भी बहुत दर्द होता था। तो कुछ पेशेंट्स ने भी बताया है, आप में से कौन कौन अगर ऐसा फील करते हैं तो बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको क्या ऐसा होता है। क्योंकि मेरा जो था ना, मेरे ये जो जोड़ हैं, ये जोड़ मेरे ये हाथ मतलब जोड़ों में दर्द आ गया था। तो अब मैंने तो टेस्ट वेस्ट नहीं कराया ना, मैंने दिखाया कि मुझे क्या हो रहा है। पर ये स्लिप डिस्क के बाद की ही सिचुएशन थी जो मैंने फेस की है। ठीक है, और वो धीरे धीरे चली गई। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब से मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक्त जब दर्द में थी ना, तो सुबह सो के उठती थी तो ये हाथों को ऐसे फोल्ड करना भी बहुत मुश्किल होता था, मतलब दर्द करती थी जोड़ जोड़। तो गठिया हो चाहे स्लिप डिस्क हो, आपको एक तो अपने खाने के प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से करने हैं, अच्छी डाइट लेनी है, आपने अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना है। ठीक है, मेडिसिन अगर आप एलोपैथिक से आपको रिलीफ नहीं है तो दूसरी जो ऑप्शंस हैं वो ज़रूर ट्राई करें। मेरा हमेशा सलाह रहेगी कि आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानीपैथी ज़रूर ट्राई करें। उसके लिए प्रिकॉशंस मैंने जो बताए सीता जी, मैंने आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना,
सीढ़ी चढ़ना, पालथी मार के बैठना, ये सब बंद करिए। सिर्फ कुर्सी पे ही बैठिए जब भी खाना खाना है या आपको थोड़ी देर बैठने का मन है। सिर्फ 15-20 मिनट आप बैठिए जब तक आपको अच्छा खासा रिलीफ नहीं आ जाता। 15-20 मिनट से ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लीजिए, ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ। और उसके बाद आपने पोजीशन चेंज करनी है। अगर बैठे थे तो लेट जाइए, बल्कि लेटना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी का जो वज़न है ना वो सारा बिस्तर पे जाता है, और वो तभी आपकी डिस्क जो है आज़ाद होती है वज़न से। एक समझ रहे हो ना आप, कि वज़न से दबी हुई थी जो, जैसे ही आप लेटोगे तो वो रिलैक्स हो जाएगी। तो वो रिलैक्स होगी तो भी तो कुछ फ़ायदा होगा आपको। तो वो आपने करना है। एक मैंने तेल बताया है जो मैंने यूज़ किया है, मैं सबको बोलती हूँ, और आप देखोगे ज़्यादातर जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो उसी ऑयल से मसाज और सिकाई करते हैं, और ऊपर वाले का शुक्र है मुझे तो रिलीफ आया, उनको भी आराम आ रहा है, तो इससे अच्छी बात नहीं है। मैं जब मसाज और सिकाई करती थी ना, उसके बाद मैं खड़ी होकर अपना काम कर पाती थी, इतना मुझे राहत मिल जाती थी। ठीक है, तो उसको आप बना लें। कश्मीरी लहसुन आपको आयुर्वेदिक या किसी पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, और तिल का तेल आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। उसको पकाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसे देख के आप बनाइए। उसको मसाज का तरीका ध्यान से सुनिए। जहाँ पे भी दर्द है, जोड़ों में अगर आपको घुटने पे है, आप किसी से मलवा सकते हैं, खुद तो झुक के नहीं करना है ना। तो आपको किसी भी जोड़ में दर्द हो वहाँ पे आप उसे अप्लाई कर सकते हो और सिकाई करिए, आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, मुझे उम्मीद है। तरीका ये है, रीढ़ की हड्डी पे अगर आपको तकलीफ है तो नीचे टेल बोन से सिर की तरफ को हाथ ले जाना है, फिर हटा लेना है, फिर नीचे से ऊपर ले जाना है, फिर हटा लेना है, फिर नीचे से ऊपर। आई होप आप समझ गए हो। नहीं समझे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए स्लिप डिस्क रिलेटेड, वहाँ पे मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, आप देख के उसे अप्लाई कर सकते हैं। मसाज और सिकाई दिन में 3 बार। मसाज का टाइमिंग जो है 15-20 मिनट रखिए, और सिकाई का 20-25 मिनट तुरंत करनी है मसाज के बाद सिकाई, ये ज़रूर करें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इससे आप लोगों को राहत मिलेगी जो भी इस तकलीफ में है। तो सीता जी ये ज़रूर अप्लाई करिएगा। और गठिया के लिए मैंने बोला ही, आप गठिया हो चाहे आपको स्लिप डिस्क हो, आप उसके लिए मेडिसिन ज़रूर लें जो भी आपको शूट करे, जिससे भी आपको रिलीफ मिले। आई होप आपको समझ आई है। अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला सवाल ये रोजी कौर जी ने लिखा है, और इन्होंने क्या लिखा है अभी आप ध्यान से सुनिएगा। रोजी कौर जी मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हैं, और उनका जो अभी कमेंट आया है तो मुझे देख के थोड़ी सी तकलीफ हुई कि उनको तकलीफ, अभी इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। मेरा दर्द जो था सो था, लेकिन इधर 9 दिन से हमारे घर के बगल में गणपति जी की मूर्ति बैठी थी, और शाम को रोज़ 2 घंटे पूजा होती थी, तो और उसे उस पूजा में 2 घंटे लगातार बैठना पड़ता था पालथी मार के। और इस 9 दिन में मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, आज मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतनी दर्द है पैर में। पैर में इतना दर्द है, कैसे ठीक होगा ज़रूर बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा। आपकी बातें सुनकर हिम्मत मिलती है। रोजी जी आप मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ज़्यादा मत बैठिए, आप तो 2 घंटे बैठे हैं, और पालथी मारने के लिए तो डॉक्टर से मना करते हैं, पर आप पालथी मार के भी बैठे हैं। आपको, आप चेयर पे बैठ के अगर कर सकते थे तो करना चाहिए था, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर अभी जो आपको तकलीफ़ हो, अभी दर्द आया है, तो आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन लीजिए दर्द के लिए, साथ में आप मसाज और सिकाई करिए, और जितना हो सके रेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, ताकि ये जो दर्द है ये थोड़ा रिवर्स जाए। लेकिन रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द आता है, किसी गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको रेस्ट करना और मसाज सिकाई से बहुत आराम मिलता है। ठीक है जी, तो मैं तो बस यही कह सकती हूँ आपको। बाकी आप चीज़ें फॉलो करते ही आ रहे हैं, जो लाइफस्टाइल मैंने बताई है वो भी आप बिल्कुल आप जानती हैं, तो उस चीज़ को भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, और उम्मीद यही करती हूँ कि अगर जो भी इस तकलीफ़ के बारे में जान गए हैं और जो भी मैं बताती हूँ अगर वो चीज़ें पता है, तो उनको अवॉइड करिए वो काम करने को, जिससे उनको ये दर्द दोबारा फेस ना करना पड़े। अगला सवाल ये दीपक जांगड़ा जी का है, और इन्होंने लिखा है कि मैम हमने फिजियोथेरेपी करवाई, एमआरआई भी करवा ली, दवाई भी ले ली है, पर कोई आराम नहीं मिला, और
इन्होंने कहा है दीदी मेरी एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, बस हल्की फुल्की नसों में बताई है, बट दर्द बहुत ज़्यादा है। हल्की फुल्की बताइए। एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है। एमआरआई करने से दर्द थोड़ा ही ना ठीक होता है। खैर उसमें वजह पता चलती है। आपने आपकी तो वजह ही नॉर्मल बताई है और हल्की फुल्की बताई है, तो इसका मतलब या तो आपको डिस्क बल्ज बताया गया है कि आपको हल्का फुल्का डिस्क बल्ज है। तो दीपक जी मेरी यही सलाह है कि आप न्यूरो सर्जन से मिलते तो ज़्यादा बेहतर है। आपने खुद से अगर एमआरआई कराई है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको न्यूरो को मिलके उनको दिखाइए अपनी प्रॉब्लम, वो आपको बताएंगे और आपकी मेडिसिन वो स्टार्ट करेंगे। साथ में आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रिकॉशंस कोई इतने मायने नहीं रखते, पर इस तकलीफ़ में आपको बहुत आराम मिलेगा। स्टार्टिंग में ही अगर आप इन चीज़ों को अमल कर लेते हैं जो कि हम अनजाने में चूक हो जाती है, हमसे छूट जाते हैं, तो वो प्रिकॉशन ज़रूर करिए जो मैं बता के चल रही हूँ और बताती रहती हूँ हमेशा वीडियोज़ में। उनके बिना कोई भी आप मेडिसिन लीजिए, आपको रिलीफ नहीं आने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आप झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बंद नहीं करेंगे, बाइक चलाना बंद नहीं, मतलब टू व्हीलर कोई भी, साइकिल हो, एक्टिवा हो या बाइक हो, आप अगर टू व्हीलर बंद नहीं करते हो तब भी आपको रिलीफ नहीं आने वाला है। तो आप बिल्कुल ये करें। और रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके रेस्ट, जितना मौका मिलता है उतना रेस्ट करिए, ठीक है। चाहे आपको हल्की फुल्की बताई गई है या नॉर्मल बताई गई है, लेकिन दर्द आप जानते हैं आपको हो रहा है। और बहुत से पेशेंट हैं, मेरी पहली जो वीडियो है, पुरानी भी वीडियो हैं, उनमें भी मिल जाएंगे ऐसे पेशेंट जो कि कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, पर हमारी एमआरआई नॉर्मल आ रही है। मतलब दर्द से बिल्कुल बेजार हो गए हैं, दर्द बहुत है पर एमआरआई नॉर्मल है। ऐसे भी केस मैंने देखे हैं और लोगों के एक्सपीरियंस में हमेशा शेयर करती रहती हूँ, है ना। तो प्रिकॉशन ज़रूर करिए, चाहे आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, वरना उसके बिना ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा आपको नहीं दिखेगा, चाहे आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगला सवाल ये सलोनी जी का है और इन्होंने लिखा है मेरा L4 और L5 के बीच के डिस्क थोड़े से खिसक गए हैं, बहुत दर्द रहता है, क्या करें। सलोनी जी, जो मैं प्रिकॉशंस बता रही हूँ वो आपने करने ही करने हैं अगर आपकी डिस्क डैमेज है तो। और आपने अभी तक अगर न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया है तो प्लीज़ उनसे कंसल्ट करिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं डॉक्टर भी बताते हैं, आप वो अमल करिए। जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हो वो करिए। अगर आपको दर्द नहीं बढ़ता है तो एक्सरसाइज करते रहिए। रेस्ट करिए जितना आपको मौका मिले। फिर आपने खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज के फ्रूट, ये सब ज़रा बंद करिए। ठंडक से बचिए, मतलब, ठीक है। और गैस्ट्रिक से बचिए। जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं जिससे एसिड बनता है, एसिडिटी होती है, फ्राइड चीज़ें हो गई, बाहर का तला भुना हो गया, मैदे से बनी चीज़ें होगी, ये बंद करिए। एक चीज़ और बताती हूँ, लाल मिर्च, जो रेड मिर्च हम खाते हैं मसालों में डाल के, वो नहीं खानी है। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च खाइए। अगर आप वाइट सॉल्ट जो होता है, सादा नमक जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं, उसकी जगह अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। एक तो वो गैस्ट्रिक नहीं होने देता है, दूसरा उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ये भी ना हो कि आप साल भर एक ही तरह का नमक खा रहे हैं, तो बीच में आप उसे चेंज करिए। मतलब जो आयोडीन नमक, आयोडाइज्ड नमक है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। प्रिकॉशन सारे वही करने हैं जो मैंने अभी बताए थे, वो सारे प्रिकॉशंस करने हैं। साथ में कुछ लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है, जैसे कि आपने सोने के लिए बिस्तर जो है रुई का गद्दा रखिए। और रुई का गद्दा सिर्फ बेड पे होना चाहिए, ये नहीं कि आप चारपाई पे बिछा के सो रहे हैं। चारपाई आपके लिए अभी काम नहीं करेगी, उस पर तो बैठना है ना सोना है चारपाई में, ठीक है। उसके बाद तकिया बिल्कुल मत लगाइए, वरना सर्वाइकल यानी गर्दन का पेन भी आ सकता है जब आप सीधे लेटे हो। सीधे लेटते हुए मैंने नहीं लगाया तकिया, करवट लेते हुए, जब मैं करवट लेती थी तो मैंने दोनों तरफ तकिया लगाया है। और उसका भी मैंने एक ऑप्शन निकाला था, क्योंकि रात को किस टाइम पता चलेगा। तो मुझे क्योंकि शोल्डर पेन बहुत था और गर्दन थरथराती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं ऐसे सीधी लेटी हूँ ना, तो तकिया नहीं है, नीचे तकिया नहीं है, लेकिन कंधे के इस तरफ एक तकिया और कंधे के एक इस तरफ तकिया, तो दो तकिए रखती थी। पतले ही होते थे, बहुत ऊंचे तकिए मैंने नहीं लिए हैं। और सॉफ्ट वाले जो सिंथेटिक रुई आती है ना आजकल, उसके थे वो तकिए,
तो एक इधर और एक इधर। तो जैसे मैं सीधी लेटती थी तो गर्दन के नीचे कुछ नहीं आता था, चाहे भले ही मैं सोते हुए मैंने सीधा हो गई हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं सीधा सो ही नहीं पाती थी। आप में से बहुत से पेशेंट को ये तकलीफ होगी, स्लिप डिस्क जिनको लंबर में है ना प्रॉब्लम, वो सीधे नहीं लेट पाते हैं। बहुत अनकंफर्टेबल होता था, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। तो जब गहरी नींद में जाती थी, चाहे वो 1 घंटे के लिए आए या 2 घंटे के लिए, तब मैं सीधा लेटती थी, उसके बाद मैं करवट लेती थी। तो इसलिए मैं 2 तकिए रखती थी। ये मेरा मतलब एक ट्रिक थी जिससे मुझे प्रॉब्लम बढ़े ना, क्योंकि शोल्डर पेन था तो करवट के बल लेटना मेरे लिए बिना तकिए के पॉसिबल नहीं था। तो ये आप भी करिए। फिर जब आप उठ रहे हो बिस्तर से तो लेफ्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को बिस्तर पे रखिए, हाथों पे जोर डाल के उठना है, रीढ़ की हड्डी पे जोर ना जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप उठ जाते हो तो खड़े होने के लिए, जब चलने फिरने के लिए बड़ी सॉफ्ट चप्पल आती हैं, सॉफ्ट होती हैं चप्पल, चप्पल वालों को बोलोगे तो वो दे देगा। एड़ियों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी वो काम करेंगे, है ना। वो पहनना है। डबल टाइट वाली जो होती है, डबल सपोर्ट बेल्ट, वो लगाइए लंबर की। वो आपको अच्छा, ये ऐसा भी हो जाता है कि लूज होती है तो हम लोग सोचते हैं अरे बेल्ट तो है ही ना, बेल्ट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन वो लूज बेल्ट हमारे काम की नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, जिनको बहुत लंबा टाइम से हो गया है ना वो बेल्ट पहनते हुए और वो ढीली हो गई है, वो हमारे काम की नहीं, उसको हटा दें, उसे बिल्कुल नई अच्छी टाइट वाली लें, जिससे आपका पेट और कमर एकदम टाइटली बंध जाए, जिससे आपको सपोर्ट सहारा मिले, वो लीजिए। ब्रश करते हुए, मुंह हाथ धोते हुए एक हाथ से दीवार का सहारा जरूर लीजिए, ताकि रीढ़ की हड्डी पे कम से कम प्रेशर जाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको और कहीं मुश्किल ही मिलेंगी, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ ना, तो इसीलिए इन चीज़ों को अमल करके देखिए। तो ये ज़रूरी है। नहाने के लिए 1 फीट का प्लास्टिक का स्टूल लीजिए, और स्टूल का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको झुकना नहीं पड़ेगा नहाते वक्त, है ना। और सीधे बैठ के पीछे की तरफ बालों को वॉश करना है, ना कि गर्दन आगे झुका के। और इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी की चप्पल ज़रूर पहने, और अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो बहुत अच्छा है। तो ये आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, और सिर्फ चेयर पे ही बैठें खाना खाते हुए, और टेक लगी होनी चाहिए चेयर में, ठीक है। या अगर आपको तकिया लगा के सपोर्ट मिल रहा है तो वो आप कर सकते हो। लेटने में जिनको जिस भी पोजीशन में प्रॉब्लम हो रही है उसको अवॉइड करिए। जिस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है, जिस तरह से रिलीफ मिलता है, उस तरह से लेटें। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सीमा बराड़ जी ने पूछा है कितने दिन झुकना नहीं है। ये कुछ ना जो दिनों का सिस्टम होता है, लोग पूछते हैं मुझे मैसेज करके कितने दिन करना है, कितने दिन झुकना, कितने दिन है, खाने का परहेज कितने दिन करना है, या फिर हमको मेडिसिन कितने दिन लेनी है। कितने दिन से इस तकलीफ का कोई लेना देना है। ये टाइफाइड तो है नहीं कि आप मतलब इतने दिन का कोर्स है, उसके बाद आपके जो बैक्टीरिया है या जो आपके वायरस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये वो है ही नहीं, ये तकलीफ वो नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को समझें, और ख़ासकर वो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है जो लंबे टाइम से इस तकलीफ में हैं और वो ट्राई करते जा रहे हैं, है ना। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, और आपके प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका दिन से मतलब नहीं है। अगर आप पिछले 6 महीने से आपने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं, अच्छे से लिए हैं, और आप आज सोचो कि जी मैं तो वही जो अभी रोजी कौर जी ने बताया कि आज कल पूजा हो रही थी तो मैं 2-2 घंटे वहाँ पे बैठ गई और पालथी मार के बैठ गई, तो आपका जितना जो थोड़ा बहुत जो रिलीफ था वो रिलीफ तो गया ही, साथ में और ज़्यादा तकलीफ आई है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करती रहती हूँ, पहले भी वीडियो में शेयर किए हैं कि मैं बहुत अच्छे से वॉक करने लगी थी, बीच में मुझे इतना रिलीफ आ गया था कि मैं काम भी कर रही थी, मुझे लगा मैं सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अब तो बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन मैं कई घंटे खड़ी रही थी, कई घंटे मीन्स मैं 1-1.5 घंटा लगभग खड़ी रही थी। तो जो खड़े खड़े, क्योंकि अपर बॉडी का वजन तो पड़ ही रहा है, बैठने को मिला नहीं, रास्ता था, बहुत भीड़ थी, दिवाली की छुट्टी थी तो सब लोगों को घर जाना था, हर चौराहे पे भीड़ थी, जहाँ पे भी बस रुकती थी, मतलब रुक सकती थी, बस स्टैंड था वहाँ पे भीड़ थी। तो मुझे भी बस नहीं मिली और मैं बीच में फंस गई थी। और उस दिन जो रिलीफ आया था ना मुझे, पिछले कई महीनों का जो रिलीफ था वो ऐसे गया कि बस मैं रोती ही रही। फिर मुझे रोना आ रहा था कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, मैं क्यों आ गई यहाँ पे, क्यों खड़ी रही, क्योंकि रास्ता बहुत तकलीफ दे वक्त था वो। लेकिन हौसला नहीं हारा। फिर उस मेडिसिन और उस ट्रीटमेंट से रिलीफ भी नहीं आया जिनसे वो उस वक्त आराम आया था,
ये मेरे साथ बड़ी दिक्कत थी। फिर ट्राई करते रहे, लेकिन फिर वहाँ से छोड़ा। वो लंबा भी पड़ता था, बहुत दूर था वो, मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था देहरादून से। वहाँ था कोई हकीम, तो मतलब उनसे रिलीफ आ तो गया था, प्रिकॉशंस भी ले रही थी, लेकिन फिर वो जो गया है ना, फिर वो 1-1.5 महीने करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो छोड़ दिया मैंने। लेकिन अगर आपको रिलीफ आता है तो फिर कंटिन्यू रखिए किसी भी ट्रीटमेंट का। बस ये ध्यान रखिए कि आपको रिलीफ आ रहा है तो उसे कंटिन्यू रखिए प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक सिस्टर का और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये हैं स्टार गॉसिप करके, इन्होंने अपना चैनल का नाम है इनका, और इन्होंने मैसेज छोड़ा है, किसी और के लिए छोड़ा था, तो मैं उनका भी शेयर कर देती हूँ। ये इन्होंने लिखा है, मेरी भी हालत ख़राब थी, लेकिन दी की बताई हुई मेडिसिन लेने और उनके बताए हुए प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद अब काफ़ी आराम है। और इन्होंने लिखा है, आप 20 मिनट का बोल रहे हो, मैं तो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, अब आराम से बैठ पाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। किसी को अगर रिलीफ आ जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग थक चुके हैं, जिन लोगों की उम्मीद ही ख़त्म हो गई, अगर वो लोग ये कहते हैं कि मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी और अब मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी हद तक आराम है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये किसी और को हिम्मत बंधाने के लिए कोशिश कर रही थी, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे उन्होंने शेयर किया था, तो इसके लिए थैंक्स। कोई अगर किसी के लिए अच्छा अच्छा सोच सकता है, किसी को हिम्मत बंधाने के लिए 2 लफ्ज़ भी बोल सकता है, तो वो बहुत अच्छा काम है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम है कि कोई किसी को हिम्मत दे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जिस वक्त मैं डिप्रेशन में थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस रोना ही रोना आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्या है ये, क्या दर्द है, कोई कहीं ना जाने के, ना आने के, ना घूमना, ना फिरना, ना कुछ टेस्टी खाना, सब कुछ बंद है ना। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं कोई, उनके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम थी, तो वो जो भाभी जी थी उनको वो बुला के लाई मेरे लिए कि ज़रा इसको समझा कि ये क्या, मतलब ये हर वक्त रोती रहती है, तो इसको समझाओ। तो उन्होंने मुझे बैठ के बस ये कहा कि क्यों रो रही है, ये ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ये कर वो कर, जो वो बता सकते थे उन्होंने अपने मुझे समझा के गई वो। तो वो एक तिनके का सहारा जो होता है ना, वो है हकीकत में, कि हमें अगर कोई ये कहता है कि अरे ठीक है, मेरे हस्बैंड को भी तो हुआ था, उन्होंने कहा कि वो अब ठीक है, वो सारे काम करते हैं और दर्द भी नहीं है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तो उम्मीद तो, ये दिमाग तो ये कहे कि हाँ भाई तो ठीक हो सकता है, तब तो थोड़ा सा आदमी को इत्मीनान होगा, वरना परेशान हो जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको आराम है। मैंने इनका एक्सपीरियंस शुरू में शेयर करना चाहिए था, पर ये मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने अभी देखा तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारा थैंक यू आपको कि आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी किसी मिस्टेक से आपको प्रॉब्लम ना बढ़े, जो रिलीफ आया है वो सुकून देह रिलीफ कायम रहे। अच्छा, अगला सवाल जो है ये शरणजीत कौर सोहल जी का है, और इन्होंने लिखा है कि मुझे सर्जरी के लिए मना करा है डॉक्टर ने, पर मेरा हाल बहुत बुरा है, बहुत पेन है, इतना है कि लगातार 20 मिनट आई थिंक इन्होंने लिखना चाहा होगा, बैठना भी मुश्किल है, 20 मिनट तक भी। तो शरणजीत जी, यही वो वक्त होता है जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप मतलब सर्जरी के लिए ना जाएं, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आप सर्जरी को मत चुनो अभी, थोड़ा सा रेस्ट करो और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लो, एक्सरसाइज या दूसरे ट्रीटमेंट भी ज़रूर ट्राई करो, कि आपको मतलब ये लग रहा होगा कि बस जल्द से जल्द ये दर्द ख़त्म हो जाए, लेकिन ये दर्द ख़त्म करने का ज़रिया आपके आसपास मौजूद है और आपके खुद के हाथ में भी। आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप फिजियोथेरेपी लीजिए, मसाज और सिकाई आप घर पे करिए, जो आपको अवेलेबल हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करिए, जो भी आपसे, जिसको भी, जिससे इससे आपको रिलीफ मिल सके, पर घबराना नहीं है, ठीक है। और सर्जरी के बाद भी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही होता है ना, अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो फिर दोबारा भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप डॉक्टर से पूछ लें, आपको बता देंगे।
तो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो आपको रिलीफ आएगा ही डेफिनेटली, लेकिन आप जल्दीबाजी ना करें इस चीज़ में, ठीक है। इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के चक्कर में हम मिस्टेक कर बैठते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करिए, बाकी कामों को अलग रख दीजिए कि ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो मुझे करना ही है, इसकी वजह से मैं ऑपरेशन नहीं करा सकती है या ऑपरेशन करके जल्दी ठीक कर लूँगी, तो ऐसा मत सोचिए। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लिए केयर कीजिए, अपनी केयर करेंगे तो ज़रूर रिलीफ मिलेगा। रेस्ट करना इसमें सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है। एक सवाल ये टिंकी सोनी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मोजे सलवार बिना झुके पहनते नहीं बनता है क्या, बिना टेक के थोड़ी भी देर नहीं बैठना है। आपको मोजे पहननी है तो आप चेयर पे बैठें और टेक लगा लें अपनी, ठीक है। टेक लगा के पैर को अपनी तरफ उठा लें ऊपर, मतलब अपने पास नज़दीक कर लें, तब आप मोजे पहन सकते हो। आप जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। बेहतर है कि आपकी जो पीठ है वो टिकी होनी चाहिए, कमर को आपकी सपोर्ट होना चाहिए, आगे नीचे झुक के नहीं पहनना है। अब मैं समझ गए होंगे कि चेयर पे आप बैठ जाएं, टेक लगा लें और पैर को अपने पास करें, अपने नज़दीक करें और तब पहने, तो आपको इतना जोर नहीं पड़ेगा, और जितना आप कम से कम झुको उतना अच्छा है। जो जिस तरह से आप कर सकते हो अभी, जैसे आप नहाने के बाद कपड़े चेंज करने हैं, आपको कपड़े पहनने हैं, तो आप क्या करोगे, आपको एक हाथ से दीवार का सहारा लेना है और एक हाथ से आप जैसे कैसे आप उस काम को कर लें जिसमें आपको झुके बिना आपका काम भी हो जाए और आपको लोड भी ना पड़े। ये मेरी सलाह है, करना तो पड़ेगा ही। बाकी आप अगर वहाँ पे स्टूल रख के या चेयर रख के बैठ के आप पहन सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। पूजा तिवारी जी का मैं सवाल ले रही हूँ, जिन्होंने अपने ससुर जी के बारे में बताया था कि मुझे भी ये हो गया है, और इन्होंने लिखा है मुझे सारे काम करने होते हैं, मैं कैसे करूँ, बच्चे को देखना है, सारा काम करना है, घर के सभी काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलने, सारे काम होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पूजा जी, काम तो मैंने भी किए हैं, लेकिन आपको सारे काम का ओवरलोड अपने ऊपर नहीं लेना है, वरना तो फिर आप इस तकलीफ की सीरियसनेस आप जानते हो, फिर आप अगर लेट ही गए तब कौन करेगा ये सारे काम। तो आपको रेस्ट करते हुए काम को करना है, और बेहतर है कि आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप झुकने के काम तो बंद करने ही, आपको जो भी मैंने प्रिकॉशन बताए हैं उनको साथ लेके चलें। झाड़ू आप थोड़ा लंबे, जो थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा आता है, एक सबसे लंबे लंबाई वाला जो झाड़ू है वो लें, खड़े खड़े जो लगा सकते हैं आप, झुकने की कोशिश ना करें कि मैं नीचे से भी निकाल दूं यहाँ से भी, तब तो आप नीचे बैठोगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो वो काम को मैनेज करें, 15-20 मिनट में आप बर्तन धुल के फिर लेट जाएं। कपड़े आप वॉशिंग मशीन में ही धुलें, नीचे बैठ के धोने का सिस्टम नहीं है इसमें पॉसिबल, कपड़े तो धुल ही नहीं सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो वो आप कर सकते हैं जिस जिस तरीके से मैंने बताया है, खाना बनाना हो या आपको जो भी खड़े होके आप काम कर सकते हो वो करें, फिर लेट जाएं, इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने काम। ट्रीटमेंट जो आपको रिलीफ दे, मसाज और सिकाई दिन में को 2 बार तो जरूर ही करें, अगर 3 बार का मौका आपके पास नहीं है तो वो जरूर करें, ठीक है जी। अगला सवाल ये शुभम राजपूत जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, 2 मंथ हो गए हैं, अब वॉक बेल्ट पहनकर कर सकते हैं। देखिए शुभम जी, 2 महीने हो गए हों चाहे 4 महीने, अगर आपको रिलीफ है तो आप 15-20 मिनट से ज़्यादा अभी एकदम से वॉक स्टार्ट ना करें, और बेल्ट पहन के ही करें वॉक, ठीक है। 15-20 मिनट से ज़्यादा का वॉक आप ना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपको रिलीफ आ गया है 2 महीने में तो उसे एकदम से आप लोड डालेंगे डिस्क पे तो वो अच्छा नहीं है। बाकी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको अच्छे से बताएंगे। पर मेरी सलाह तो यही है कि आप ज़्यादती ना करें अपने वॉक, मतलब कई कई किलोमीटर लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, वो अच्छा नहीं है, उससे आपको तकलीफ ही होगी। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप 15-20 मिनट, या बहुत अच्छा रिलीफ है तो आधा घंटे से ज़्यादा वॉक ना करें अभी। सवाल ये पार्थिव पार्थिव जी का है, पता नहीं पूरा नाम मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैम आपकी सूजन कितने टाइम बाद गई थी। तो मेरी सूजन एकदम नहीं गई है, धीरे धीरे गई है, स्लोली स्लोली, मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास इतना टाइम तो लगा ही था। काफ़ी
ऊंची वो थी, स्वेलिंग थी मेरी रीढ़ की हड्डी पे, और वो फिर भी थी, 1 साल बाद भी थी, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं गई थी, पर गई थी, काफ़ी हद तक कम हो गई थी। ठीक है, तभी मुझे रिलीफ भी अच्छा खासा, मैं बताती हूँ कि 70-80% मुझे रिलीफ हो गया था। 1 साल कितना टाइम लगा बिल्कुल जाने में, बिल्कुल जाने में तो मैं क्या ही नहीं सकती, क्योंकि धीरे धीरे स्लोली स्लोली हुआ है, तो हो सकता है 1.5 साल या 2 साल में चली गई हो पूरी। मेरी सूजन कम हो गई है और दर्द में भी काफ़ी आराम है, लेकिन पूरी तरह नहीं जा रही है। तो उसके लिए प्रिकॉशंस, मसाज से कई आप कंटिन्यू करके रखें, प्रिकॉशंस मत छोड़िएगा। अगर आपको लगता है कि आपको रिलीफ है और आपने किसी गाड़ी में सफ़र किया और झटका लगा आपको, तो फिर वो जख्म हिल जाता है, तो फिर से सूजन आ जाती है। आप समझिएगा इस चीज़ को। वो है ही ऐसे पॉइंट पे, डिस्क बल जो L4 L5 वाली जगह है, कि वहाँ पे ही तो अपर बॉडी का पूरा वजन है, सारा काम वहीं से होता है। तो इसीलिए उस जगह पे सूजन जा रही है तो बहुत अच्छा है, बस उस काम को कंटिन्यू करिए और परहेज को थोड़ा सा ध्यान से लेके चलिए। पूरी तरह जाने में टाइम लगेगा। ठीक है। ये शिखा जी ने पूछा है कि दीदी कॉफ़ी पी सकते हैं क्या, और इस तरह के सवाल काफ़ी होते हैं। यहाँ पे खाने पीने की कुछ बातें बता देती हूँ, क्योंकि परहेज की उसमें आके लोग बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। तो देखिए, ठंडी तासीर की जितनी चीज़ें हैं वो बंद करनी है, पर गर्म तासीर की जो भी चीज़ें हैं आप ले सकते हो। और अब तो सर्दी आने वाली है, अब तो गर्म तासीर की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सूप ले सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जूस बस ध्यान रखना है कि जिसमें खट्टे फ्रूट के जूस हैं वो नहीं लेने हैं। पपाया ले सकते हो, फ्रूट्स में जो भी फ्रूट आपको, उससे एप्पल हो गया, अमरूद हो गया। अमरूद खट्टा ना हो, पका हुआ हो, वो अच्छा है। खट्टा तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि अवॉइड ही करें। वैसे मुझे अमरूद का इतना पक्का नहीं पता है, पर खट्टे अमरूद तो कच्चे जो होते हैं बिल्कुल, वो नहीं खाने चाहिए। ठीक है। और कुछ लोगों का ये पूछना होता है, जो लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो क्या वो खा सकते हैं? ऑफ कोर्स खा सकते हैं। अंडा भी खा सकते हैं आप, चिकन ले सकते हैं आप, फ़िश ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, फ़िश लेनी चाहिए। फ़िश में मतलब जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं उनकी बहुत अच्छी क्वांटिटी उनमें मिल जाती है। मिनरल्स वगैरह बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मिनरल्स ही नहीं। ओमेगा 3-4 जो फैटी एसिड्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं फ़िश में, वो लेने चाहिए। चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी आपका दिल चाहे, गरम तासीर की चीज़ें हैं नॉनवेज, वो खा सकते हैं, उसमें कोई बस जो चिकनाई होती है उसको अवॉइड करना है। ध्यान रखिए, चिकनाई नहीं लेनी है। जो चिकनाई होती है ना, मतलब चिकनाई को अवॉइड ही करना चाहिए। चिकनाई तो तेल हो या तेल की ज़्यादा तेल डाल के भी जो खाना बनाते हैं मसाले में, वो भी अवॉइड करना है। और ज़्यादा मिर्च मसाला वाली सब्ज़ी ना खाएं। ठीक है। ये नीलम जी का सवाल है, इन्होंने पूछा है कि मैम फिजियोथेरेपी करवाई थी मैंने, मुझे एक्सरसाइज बताई, बट उनसे मुझे पेन होता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जिन एक्सरसाइजेस से पेन बढ़ रहा है वो ना करें, और हल्के, बिल्कुल आराम से करें जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो। ये नहीं सोचना कि इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ या बहुत ज़्यादा करूँगी तो मुझको रिलीफ आएगा, नहीं होता है। उससे मसल्स वीक हो जाते हैं, मतलब वो ठीक नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलेगा उससे, सहारा अच्छा नहीं है वो आपके लिए, आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत आराम से स्लोली टाइम लेके एक्सरसाइज करिए। जल्दीबाजी ना करें कि मुझे काम देखना है, मुझे अगला काम करना है, तब तो नहीं करना है। ठीक है। और अपने जिनसे आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप करवा रहे हैं, पूछा है आपने, उनसे बताएं अपनी प्रॉब्लम, तो वो आपको ज़रूर जो आपके लिए बेहतर है वो आपको गाइड कर पाएंगे। लक्ष्मी जी ने पूछा है कि मैम आपने बोला है कि स्लिप डिस्क में लंबर एरिया, जहाँ डिस्क स्लिप डिस्क होती है उस पर ही मालिश करना है, बट मैम मुझे तो डिस्क वाली जगह तो कम दर्द होता है और दोनों साइड्स पर जॉइंट में ज़्यादा दर्द होता है, तो क्या लंबर के साथ साथ जॉइंट पर भी मालिश करनी है? प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस जॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब लंबर पे तो करनी है, लंबर पे तो ऐसे ही करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे तो ऊपर से नीचे की तरफ करिए। ठीक है। पर जहाँ पे जो साइड साइड के जॉइंट हैं उन पे नीचे से और धीरे से ऊपर, जो शाटिका नर्व जहाँ से जा रही है ना, वहाँ से करके लेके आइए, और या हल्के हाथ से मसाज करिए, पर ऊपर की दिशा में करिए वहाँ पे भी। तो आप देखिए कि आपको रिलीफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उस चीज़ को फिर कंटिन्यू करिए, है ना, वो चीज़ आपको आराम देगी। अगला सवाल ये यशोदा जी का है, और इन्होंने पूछा है मेरा भी L4 L5 खिसक गई है,
डिस्क खिसक गई है, प्लीज़ मुझे भी बता दो, बहुत दर्द होता है। यशोदा जी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पूरी वीडियोस में, प्रिकॉशंस भी, मसाज सिकाई भी, तरीका भी, मेडिसिन जो यूनानी मेडिसिन लेना चाहते हैं जो मैंने ली थी, अगर आप वो लेना चाहते तो आपने किसी नज़दीक के हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट करके या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। मैंने जो ली है मैंने वीडियोस में बता रखी हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, तो आप देखिए अगर आपको रिलीफ आता है। और आप जो भी मेडिसिन आप अब तक ले रहे थे अगर उसके साथ प्रिकॉशंस नहीं कर रहे थे तो वो भी करके देखिए, जिस तरह से आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है, तो आपने अप्लाई करना है। मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं, वो सब के लिए जिनको डिस्क की तकलीफ है। लास्ट सवाल है ये वंदना जी का है, जिन्होंने पूछा है मैम मेरी 1 साल पहले ही शादी हुई थी और शादी के 3 महीने मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। आफ्टर 2 मंथ प्रेगनेंसी मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद मुझे कमर में दर्द रहने लगा। मेडिसिन ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद MRI करवाई, उसमें L4 L5 डिस्क बल्ज आया है। उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी और ट्रीटमेंट लिया है, तब से अब तक बिल्कुल ठीक था। अब बेबी प्लान किया पर कमर में दर्द रहता है। प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी है, प्लीज़ कुछ उपाय बताएं। देखिए अगर आप प्रेगनेंसी है, आपको कंसीव हो गया है और पहले से आप ठीक थी, तो अभी बस प्रिकॉशंस के साथ आपको आगे चलना है। मसाज और सिकाई करिए, करवट के बल लेट के करनी है। यहाँ पे ध्यान रखिए आप उल्टा लेट के कमर की मालिश नहीं करवा सकते अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो करवट लें, किसी को बोलें कि धीरे धीरे मसाज कर दे और सिकाई करें, ये आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। और मेडिसिन अभी कोई कुछ भी मत लीजिएगा किसी भी तरह की, या तो आप किसी से कंसल्ट करिए, अपने डॉक्टर को भी बताइए कि आपको डिस्क बल्ज है जिनसे आप दिखा रहे हैं। प्रिकॉशंस आपको सारे ही करने हैं, तभी आपको कम से कम दर्द होगा और तकलीफ़ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।